हेलो दोस्तों। राजस्थान की महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर ने टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ड्राइवर की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम कितनी इसमें वैकेंसीज़ है, कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसके अंदर सैलरी क्या दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो नॉन टीएसपी एरियाज़ के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की कुल मिला के 11 पोस्ट है। वहीं अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो उसके अंदर कुल मिला के 3 पोस्ट है। उसके अलावा अगर हम ड्राइवर की बात करें तो कुल मिला के 7 पोस्ट है। वहीं अगर टीएसपी एरिया की हम बात करें, टीएसपी एरिया के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की 5 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 3 पोस्ट है, ड्राइवर यानी वाहन चालक की 4 पोस्ट है। और अगर अब हम यहाँ पे इसके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए एटलीस्ट आपके पास सेकंड क्लास बीएससी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर के अंदर आपके पास 12th पास होने चाहिए आप। उसके अलावा या तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स का कोई सर्टिफिकेट हो। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके पास अगर आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य है। उसके अलावा आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा है तो भी मान्य है। उसके अलावा अगर आपने कोई और डिग्री की है जिसके अंदर आपको एक सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ा है तो भी आप ये फॉर्म इसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगर हम ड्राइवर की बात करें यानी वाहन चालक की बात करें तो 8th पास आप होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास हैवी एंड लाइट ड्यूटी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 3 साल का एज अ ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो वेट है वो 65 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी आंखें हैं वो 6/6 की होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। उसके अलावा नॉलेज होनी चाहिए रोड साइड रिपेयर की। उसके अलावा एफिशिएंसी इन ड्राइविंग आपकी चेक की जाएगी ट्रेड टेस्ट के थ्रू। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर 18 साल से लेके 40 साल तक कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके अलावा जो कास्ट का जो रिजर्वेशन मिलता है वो अगर आप ST SC या फिर कोई भी पिछड़ा वर्ग से हो और आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको 5 वर्ष की आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप सामान्य वर्ग की कोई महिला अभ्यर्थी हो तो भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर आप कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी पिछड़ा वर्ग की महिला हो तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम अन्य योग्यता की बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और इसके लिए आपको आरोग्य प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। जहां आप रह रहे हो, जिस भी ज़िले में आप रह रहे हो उस ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या फिर मेडिकल जूरिस्ट द्वारा उसके ऊपर साइन होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपका चरित्र भी देखा जाएगा। जहाँ से भी जो भी यूनिवर्सिटी से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपकी एक या उससे ज़्यादा जीवित पत्नी या फिर पति हो तो भी आप इस जॉब के लिए मान्य नहीं है। मतलब कि अगर आपकी एक शादी हो रखी है तो और अगर आपने दूसरी शादी की है और आपकी पहली पत्नी या पति जीवित है तो आप भारत में कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अमान्य माने जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे कैसे सरकारी नौकरी के अंदर एक से ज़्यादा शादी करने पर अमान्य होते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर जो आई कार्ड आता है उसके अंदर आपको इसका लिंक मैं दे दूँगा। उसके अलावा अगर आप महिला हैं और आपने ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी पहली पत्नी जीवित हो तो भी आप इस जॉब के लिए मान्य माने जाएंगे। अब अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो ग्रेड पे होगा वो होगा 4200 ग्रेड पे, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रेड पे है। अब अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपका जो पे ग्रेड होगा वो होगा 2400, जो कि लेवल 5 का पे ग्रेड है। उसके अलावा अगर हम ड्राइवर का देखें तो
उसका जो ग्रेड पे होगा वो होगा 2000, जो कि लेवल 3 का ग्रेड पे है। फॉर्म अप्लाई आप 16 अगस्त 2022 से कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 सितंबर 2022 के रात्रि 12 बजे तक। इस टाइम के दौरान आप इनकी वेबसाइट www.rcaudaiPur.com पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का डायरेक्ट लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जाके भी इसको फॉर्म को आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेक्निकल असिस्टेंट और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। आपकी परीक्षा सिर्फ एक ही होगी पर वो लिखित होगी। वहीं अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके अंदर परीक्षा 2 फेज़ के अंदर होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेनोग्राफर के सेकंड फेज़ के अंदर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, वही इसमें होगा। और अगर हम ड्राइवर की बात करें तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इन तीनों की पोस्ट के लिए जो भी सिलेबस होगा उसकी एक अलग PDF है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इसका सिलेबस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड करके आप सिलेबस देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो नोटिफिकेशन है इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम परीक्षा का टाइम कि एग्ज़ाम कब होगा उसकी बात करें तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि इसकी जानकारी आपको आने वाले समय में साइट के ऊपर दे दी जाएगी। और इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि लिखित परीक्षा उदयपुर में ही होगी, उदयपुर के अलावा इसका और कोई सेंटर नहीं होगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए सामान्य वर्ग के लिए 1200 है। उसके अलावा राजस्थान के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। ST SC या कोई विशेष वर्ग है या उसके अलावा जो राजस्थान राज्य के निवासी हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस होगी। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो उसके लिए सामान्य वर्ग और जो राजस्थान के बाहर के हैं जो भी हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस होगी। और जो ST SC हैं या फिर जो राजस्थान के सामान्य लोग हैं उनके लिए 500 फ़ीस होगी। वहीं अगर हम ड्राइवर की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 800 फ़ीस होगी और ST SC जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए 400 रुपये फ़ीस होगी। उसके अलावा अगर आप राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको सामान्य वर्ग के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। इसमें जो जो बताया गया है वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर आपकी इस पे कोई भी आपत्ति है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके अलावा ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी कोई भी नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। धन्यवाद।